मेहनत करते, टीचर भी तो 40-50 हजार ले रही है, 5 घंटे काम तो वो भी करती है। ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम महिलाएं सड़क पे बैठे हुए धूप में, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सुबह से धूप में बैठे पड़े हैं, सरकार को जू तक न रेंग रही है। सुपरवाइजर और सीडीपीओ फोन करके बोलती है कि अपने पैसों से तुम मास्क और सैनिटाइजर खरीदो और एरिया में बांटो और हमें फोटो दिखाओ, ताकि हम डिपार्टमेंट को वो फोटो दिखाएं कि हमने बांटा है। एक शानदार नज़ारे से आपका परिचय कराएंगे कि आप मेरे पीछे इस तरफ ये सारा नज़ारा देखिए, दूर तक महिलाएं ही महिलाएं हैं। इस तरफ भी जब आप देखते हैं तो जहाँ तक नज़रें जाएं महिलाएं ही महिलाएं थे। सामने सड़क पे ही एक मंच की सी स्थिति बना ली गई है। ये हम आपको बता दें कि दिल्ली की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर है, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर पिछले 31 जनवरी से लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन करते रहे थे। और आज ये दिल्ली सचिवालय में को ज्ञापन देने, वहाँ प्रदर्शन करने, अपनी बात करने के लिए आए, तो पुलिस ने उनको इस जगह पर रोक दिया है। और ये लोग यहाँ पर ही एक सभा में पूरी रैली तब्दील हो गई है। लगातार यहाँ पे सभा चल रही है। हम यहाँ मौजूद महिला साथियों से आपकी बातचीत करेंगे और क्या इन महिलाओं की मांगे हैं और क्या ये महिलाएं सोचती हैं, किन किन मामलों को ये मांगों को लेकर यहाँ है। जैसे कि बच्चों का टीकाकरण कराना, गर्भवती महिलाओं के बारे में समझाना, उन्हें हॉस्पिटल भेजना, डिस्पेंसरी वगैरह भेजना, उनके टीकों के बारे में उन्हें बताना, खाने पीने के बारे में, और यहाँ तक कि आधार का भी काम हम करते हैं, बच्चों का भी आधार हम बनवाते हैं। और ये कोविड का जो है ना, कोविड-19 के टाइम पे भी हमने सारा काम हम लोगों ने ही करा था, सर्वे करके दिया, टीके लगवाए थे। घर घर में जाके गर्भवतियों को हम पता करके लाते हैं, फिर बताते हैं, उनका फॉर्म भरते हैं, PMY का मैम भरती हैं। हर चीज़ के लिए उनको घर में राशन घर में जाके देते हैं। कमर भर पानी में घुस के हम लोगों ने पानी में घुस कर राशन दे के आए घर घर में। पीठ पे उठा के वजन घर घर में जाते हैं और मैम कहती हैं कि इसे कोई काम ही नहीं है। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है, मैं नागलोई से आई हूँ। मैं हेल्पर हूँ और मेरी तनख्वाह 4,039 रुपये। कितना 4,839 रुपये। और पूरा दिन काम करते रहते हैं, पूरा दिन 2-2, 4-4, 5-5 बजे घर आते हैं। घर आने के बाद भी फ़ोन आता है कि आप ये काम करके दो। कभी विधवाओं का पेंशन का काम आता है तो 2-2 बजे वापस जाके हम घर से फिर दोबारा से करके आते हैं। 4-4, 5-5 बज जाता है घर आने में। हमारी सैलरी बेसिकली तो 9,678 रुपये है, जिसमें 5 साल के बाद 31 रुपये इंक्रीज़ किया जाता है। 5 साल के बाद 31 रुपये इंक्रीज़ किया जाता है, उसको मिला के 9,709 रुपये है इनकी। ठीक है, वो मेरी भी है। लेकिन आम सैलरी जो है सरकार से जो मिल रही है वो में 9,678 रुपये, और हेल्पर की सैलरी 4,839 रुपये है, जिसमें वर्कर को रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं और घर घर जाके जो होम विजिट करनी होती है, बच्चों का पता लगाना होता है, गर्भवती महिलाओं को सलाह देनी होती है, उनकी मीटिंग लेनी होती है, कोरोना की मीटिंग लेनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। और रिपोर्ट्स भी तैयार करनी पड़ती है। मैडम कहती है अर्जेंट है तो अर्जेंट है, हमें अर्जेंट रिपोर्ट ही देनी पड़ती है, चाहे वो रात के 2 ही क्यों न बज रहे हो। अगर मैडम को कोई मैसेज थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप लोग बता रहे हैं 4,000-5,000 के आसपास की तनख्वाह में आप लोग काम करते हैं, तो इस दिल्ली जैसे महंगे शहर में इस मानदेय में, इस तनख्वाह में, इस तरीके से कैसे घर परिवार आप लोग चला पाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? घर तो चलाना तो बहुत मुश्किल ही हो रहा है, घर चलता ही कहाँ है। उधार, पहली बात तो सैलरी टाइम पे भी नहीं आती है, इतनी कम है और टाइम पे नहीं आती है। अब भी हमें तीसरा महीना लग रहा है, अभी भी हमारी सैलरी नहीं आई है। उधार लेके हम अपना घर खर्चा चला रहे हैं। कैसे चलाते हैं घर का सारा? कैसे? देखिए, अभी तो जैसे मैरिड हैं तो उनकी तो फैमिली है चलाने के लिए, हस्बैंड कमाते हैं तो वो चल ही रहा है, थोड़ा बहुत तो घर चलता ही है। लेकिन जो सिंगल पेरेंट्स है उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो कर्जा ले लेके ही घर चलाती हैं अपना। और इतनी मुश्किल से देखिए, हमारे इसमें कई सहायिकाएं भी हैं जिनके सिंगल पेरेंट्स हैं, उनके हस्बैंड नहीं है,
और वो बहुत बड़ी मुश्किल से हम लोग से उधार लेके कभी चलाती है, कभी पड़ोसी, कभी उनके मायके वाले हेल्प करते हैं, वो चलाती हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, चलाना तो पड़ेगा ही। कई लोग रेंट पे भी रहते हैं, उनको भी चलाना पड़ता है। आप कितने दिन से इस काम में हैं? मुझे 11 साल हो गए हैं। और 11 साल पहले जब आप इस काम से जुड़ी थी तो कितना मानदेय था? हमने जब फॉर्म भरा था तो हमारा 2500 में फॉर्म भरा गया था। फिर जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो 4000 में ज्वाइनिंग हुई थी। आपके साथ भी यही था? मेरे को तो 14 साल हो गए हैं और जिस टाइम में लगी थी उस टाइम पे 1500 रुपये थे। और 14 साल में 1500 से बढ़ के सिर्फ कितने हुए हैं? अब 14 साल मतलब 5 हमारे 2500 हुए थे, फिर 4 हुए, फिर 4 2017 में भी हमारी हड़ताल हुई थी। हम 58 दिन हड़ताल पे बैठे थे। तब केजरीवाल ने हमारी सैलरी जब बढ़ाई थी, तब हमारी तब हुई थी, ये जो हमारी 9709 है ना, ये हमारी तब बढ़ी थी। और जब से अभी तक हमारा 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। और महंगाई तो पूछो मत कि कितनी बढ़ गई है। हमारे हक का मिलना चाहिए, हमें भी हक है कि हम भी आगे बढ़ सकें। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम आंगनवाड़ी में जॉब करें, हम लोग को दुनिया को जागरूक करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग भी अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम महिलाएं सड़क पे बैठे हुए धूप में, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सुबह से धूप में बैठे पड़े हैं, सरकार को जू तक न रेंग रही है। हमारी भी मांगे पूरी है, हमें भी तो हक है ना। हमने भी तो कोविड के टाइम पे काम किया है। हमें भी सैनिटाइजर और मास्क मिलने चाहिए थे, हमें भी बढ़ी हुई सैलरी मिलनी चाहिए थी। हमारे घर से जैसे अब कोविड के टाइम पे कितनी डेथें हुई हैं, कितनी वर्करों की डेथें हुई है, क्या उनको कुछ मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। हमारे ना तो झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया, इन्होंने किसी को कुछ भी नहीं दिया है। जिस भी हेल्पर वर्कर की कोविड के टाइम पे जो डेथ हुई है उनको कुछ भी नहीं मिला है। और इन्होंने पंजाब में जाके झूठ बोला है कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया है। और 1,000 रुपये जो ये बोल रहे हैं कि हम हर महिला को 1,000 रुपये देंगे, तो उसके लिए इन्होंने ये श्रम कार्ड बनाने के लिए बोला है। श्रम कार्ड बनाने के लिए भी 200 रुपये देने पड़ रहे हैं हम लोगों को। तो 200 रुपये देंगे तो श्रम कार्ड हमारे किस काम का है? हमारा श्रम कार्ड बनाने तो फ्री में बनाइए ना। और वो भी हर एक का नहीं बना रहे हैं, बंद कर दिया। कहीं भी बूथ लगाते हैं, बंद कर देते हैं। 4 दिन चलाते हैं, बंद कर देते हैं बूथ। बच्चे के साथ हम आते हैं यहाँ पे, कितनी धूप हो रही है, हम धूप की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चों को लेके धूप में पड़े हुए हैं। और आजकल बसों में बिठा नहीं रहे थे वो, तो हम रात को 9-9, 10-10 बजे तक घर पहुँच रहे थे। तो घर वाले भी सफ़र कर रहे हैं, इसमें बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन हम इसीलिए लड़ रहे हैं कि लड़ेंगे तो शायद हम जीत जाएं। वाला आज तक आके तो देखा नहीं है उसने कि उसकी बहनें, जिनको जो हमें बहनें कहता है, आज तक उसने आके झाँक के नहीं देखा है कि क्या हाल है उनका, कैसे बैठी हुई है। वो करेगा हमारे लिए। क्या समस्या होती है बाथरूम वगैरह जैसी चीजों के लिए? बाथरूम के लिए तो बहुत समस्या होती है। देखिए, जैसे बच्चे को लेके आते, बच्चा तो सुसु पोटी करता ही करता है, उसके लिए बहुत समस्या होती है। कहाँ फेंके, जैसे डायपर भी पहना के ला रहे हैं तो कहाँ फेंके, अगर भर भी जाता है तो बहुत दिक्कत है इसके लिए। तो केजरीवाल जी ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। तो कैसे चल रहा है घर का खर्च और क्या क्या परेशानी आ रही है? कर्जे में है सारे जने, सबने कर्जा ले रखा है। पंसारी का कर्जा, स्कूल का कर्जा, दूध वाले का कर्जा, सब्जी वाले से भी कर्जा, मतलब सब तरह कर्जे में ही है। जितना आंगनवाड़ी वर्क है, जितना हेल्पर या वर्कर है, वो सारा इस टाइम कर्जे में है, क्योंकि तनख्वाह तो आ ही नहीं रही है। और इस टाइम हड़ताल है तो तनख्वाह तो आ ही नहीं रही है, और जो तनख्वाह वो देते हैं उससे गुजारा होता नहीं है। तो अब या तो हर महीने आदमी 10-9 हज़ार रुपए के कर्जे में हमेशा ही रहा है। आपके घर में आप ही कमाने वाले हैं, कोई और भी हैं जिससे? नहीं, अब हमारे हस्बैंड भी ऐसी मजदूरी करते हैं बेचारे, अब उनके पास भी नहीं है कोई काम धंधा, तो क्या करेंगे, मेरी कमाई से ही चलता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके इस पूरे समूह में जो अकेले कमाने वाले हैं? हाँ, बहुत सारे जने, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। तो उनका कैसे चल रहा होगा इस समय? तो भैया वो मैं कहने नहीं, कर्जा ले रहे होंगे, सबका सब इस टाइम कर्जे में। आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर सब कर्जे में है। जो वो देते हैं वो बच्चों की फीस, मकान की किराए, बिजली में चला जाता है। फिर हर महीने पंसारी की दुकान पे भीख मांग के खाते हैं लोग कि भैया अगले महीने आएगा अब दे देंगे। सर देखिए, अभी हमें वर्कर्स को सैलरी 9,678 मिलती थी और वर्कर्स को 4,878 रुपये। तो जिसको अभी पिछली रैली के दौरान में हमारे जो जेडी साहब हैं उन्होंने मिलकर बोला कि 22% करके, तो वो हमें मंजूर नहीं है सर। उसमें कुछ मिलता नहीं है। ये लोग फ़ोन के लिए बोल रहे हैं कि 1500 रुपये बढ़ा दिए, जो 200 मिलने हैं वो तो मिल नहीं रहे हैं, तो ये 1500 कहाँ से देंगे? मोदी जी ने 2018 में बोला था कि दिवाली में हम आपका पैसा बढ़ाएंगे, जो कि आपको कहते हैं दिवाली बोनस के तौर पे मिलेगा, वो आज तक नहीं मिला है।
तो इन सब बातों को लेकर ऐसे काम कहने को सरकार बोलती है 3 घंटे का काम है, लेकिन 9 से 5 पेपर की ड्यूटी है और मैडम तो रात के 10-10 बजे भी फ़ोन खटका देती है, 12 बजे भी फ़ोन खटका देती है, अभी रिपोर्ट दो। इससे पहले भी हमें जनवरी की सैलरी भी नहीं मिली। हमें 31 जनवरी से हम हड़ताल पर है, तो हमें जनवरी की सैलरी भी नहीं मिली थी। बड़ी मुश्किल से दिसंबर की मिली, वो भी लास्ट जनवरी में। तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा आप लोगों को, कैसे घर परिवार चला पाते हैं? भाई साहब अब हम क्या बताएं अपने घर के प्रति। हमारे हस्बैंड की भी कुछ ऐसी खास नौकरी नहीं है, वो भी दिहाड़ी मजदूरी समझ लो। हमारी भी ऐसे बड़ी मुश्किल से हमारे घर चलते हैं। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, हम उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। कैसे कैसे चलाते हैं घर परिवार को? क्या 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 मुसीबतें हो रही हैं? घर परिवार चलाने के लिए बहुत सी बड़ी समस्या आती हैं। हम आपस में एक दूसरे वर्कर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें जो सैलरी मिलती है उस सैलरी से हम संतुष्ट नहीं है। हमें मानदेय मतलब बढ़ोतरी की जाए, हमारे SIPF हमें मिले और हमें सरकार हमें जो फंड सरकार गवर्नमेंट को मिलता है वो फंड हमें दिया जाए। बेसिक का कम से कम वो तो देना ही चाहिए ना। हम सरकार की नहीं बनाते, समाज की नहीं बनाते, हमारी नहीं उखाड़ने में लगी है सरकार। जब कोरोना आया था तो हमें कहा गया घर घर खाना बांटो, अगर हमें कुछ हो जाता तो हमारे परिवार का कौन ध्यान रखता। हम PF मांग रहे, पक्का मांग रहे, कुछ इनसे ISI का मांग रहे, कुछ अगर हम खजाना तो मांग नहीं रहे, छोटी छोटी मांगे इनसे पूरी नहीं हो रही। हम इतनी मेहनत करते, टीचर भी तो 40-50 हज़ार ले रही है, 5 घंटे काम तो वो भी करती है, हम भी तो 5 घंटे काम करते हैं, लेकिन रात के 12 बजे तक करते हैं। जब भी ऑर्डर आता है करो 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 करो, तो हम कोई गलत नहीं कह रहे हैं। इनसे सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मोदी जी आप भी 50,000 रुपए खाते महीने के, जिस घर में तुम रहते हो ना करोड़ों में रहते हो आप भी, और केजरीवाल जी भी, आप भी तो थोड़ा ही औरतों के बारे में सोचो जो घर चलाती हैं। दुर्गा माता है, इनकी इज्जत करो, नहीं तो ये तुम्हें चंडी माता मिल के खा जाएंगी। हमारे में तो 50% लेडीज है जो सिंगल मदर है, और कुछ लड़कियां ऐसी है जो रेंट पे रहती है अपने बच्चों के साथ। तो बहुत ही मुश्किल है। हमारे लॉकडाउन में हम इतने परेशान हुए कि किराया निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। हमारे लिए कुछ भी फ्री नहीं था सर, हमें सैनिटाइज़र और मास्क तक नहीं दिया गया है। हमारे साथ सुपरवाइजर्स और CDPO फ़ोन करके बोलते कि अपने पैसों से तुम मास्क और सैनिटाइज़र खरीदो और एरिया में बांटो और हमें फ़ोटो दिखाओ, ताकि हम डिपार्टमेंट को वो फ़ोटो दिखाएं कि हमने बांटा है। और हमारे साथ हमेशा इतना टॉर्चर किया जाता है। छोटी सी तनख्वाह में भी हर महीने कुछ ना कुछ खर्चे आते हैं। हम आंगनबाड़ियों में पोस्टर अपने पैसों से लगाते हैं, बच्चों के लिए खिलौने अपने पैसों से लेके आते हैं। उनको बार त्यौहार में हम कुछ अपने, जो हमारे पास प्री नर्सरी के बच्चे आते हैं उनको हम अपनी तरफ से ही जो देना है वो देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता है, और हमारी इतनी छोटी से मानदेय में कहते हैं आप दान करो। तो ये देख रहे हैं आप लोग, तमाम ये इस आंदोलन में ज़ोर शोर से दूर दूर तक महिलाएं शामिल हैं, अपने दुखों के साथ, अपने तकलीफ़ों के साथ, अपनी परेशानियों के साथ, लेकिन बड़े जोश खरोश से, हिम्मत और उत्साह से इस आंदोलन में लगे हुए हैं।